कहना चाहेंगे? राजस्थान में किसका माहौल है? मोदी जी के आने से कितनी लहर बदलेगी? जितने जितने योगी और मोदी आते हैं उतने ही यहाँ राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। कैसे जरा समझाइए। आप पूरे हिंदुस्तान के पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए, जहाँ जहाँ मोदी जी की सरकार है वहाँ वहाँ किसानों का, युवाओं का शोषण हुआ है। और हमारे जो अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजस्थान के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने गरीब और ओबीसी और किसान वर्ग के बारे में जो सोचकर जो विजन किया है। 400 रुपये में सिलेंडर, 500 रुपये में आज हमारे लोगों को सिलेंडर मिल रहा है। जैसे ही अशोक गहलोत जी ने 500 रुपये कम किए तो मोदी ने डर के मारे 200 कर दिए, और चुनाव के बाद में वो 200 400 बढ़ा देंगे। हो जाएगा अगर मोदी जी की सरकार है तो। डीजल आज डीजल और पेट्रोल की क्या स्थिति है? मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी के वादों पे भरोसा नहीं रहा? खाए 15 लाख रुपए, बताओ, आप बताओ, खाए 15 लाख रुपए, आप बताओ ना, आप घूम रहे तो हो। बोल दिया कि जुमला था हमेशा। क्या जुमला था? नहीं, वो वादा जुमला था, समझिए ना जरा अमित शाह ने। तो जुमले आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हो। अभी आप पूछ रही थी लोगों से कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी आप राजस्थान में यहाँ आई हो, आपको कैसा महसूस कर रही हो आप? मैंने कहा बीजेपी कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप बताइए। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में सुरक्षित है? मणिपुर में महिला सुरक्षित है क्या? आप मणिपुर गए? आप गए मणिपुर? मणिपुर के तमाम प्रोटेस्ट हमने कवर किए हैं, तो उसमें कोई आपने देखा मणिपुर में क्या स्थिति है? अपने कारनामों पर तो वो पर्दा डाल देते हैं और दूसरे को कट कॉपी करके उसको चलाते हैं। ये कौन सा तरीका है इनका? ये कोई राज करने का तरीका है का? आज युवा बेरोजगार घूम रहा है सड़क पे, सरकारी नौकरियां खा गए, अंडानी अंबानी को इन्होंने धनवान बना दिया। आज युवा कचौड़ी बेच बेच कर अपना टाइम पास कर रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार ही, क्या रोजगार है? बोलते हैं झोला उठा के चल जाएंगे, इस देश को बेच के चल जाएंगे। झोला उठा के थोड़ी चलना है। इस देश के युवाओं की हालत पूछो क्या बन रही है उन पे। यार साहब वो पूरा कर दिया, बिजली हमको फ्री कर दी, घर की बिजली फ्री कर दी, और जो वो पानी की जो फ्री कर दी। गरीबों का 25 लाख रुपया बीमा कर दिया। आज भी नाच दे रहा है, पैकेज भी दे रहा है। वो गरीबों के लिए पैकेज भी दे रहा है, वो थैला बंद, और ना अनाज भी दे रहा है। केंद्र तो इतनी भूखी मर रही है बीजेपी, तो राथोली बंद कर दिया गरीबों का। वो क्या माटी चाटे? वो क्या माटी चाटेगी जंगल में जाके? बताओ। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ राजस्थान की। राजस्थान के लोग, जो आर्मी का सैनिक था ना, उनको शादियां बड़े सोच समझ के करते थे कि ये लड़का आर्मी में है। और आप जब से ये अग्निवीर किया है ना, तो अग्निवीरों की शादियां नहीं होंगी। इस मोदी ने ये स्थिति पैदा कर दी है। आप रंडुआ जैसे रंडुआ रखेंगे, जैसे खुद ने शादी नहीं की ने, शादी की जैसी नहीं की। वो जो स्वयं महिलाओं की, मोदी जी खुद महिला की रक्षा, अपनी स्वयं की महिला की रक्षा नहीं कर सके, वो देश की महिला की रक्षा। मेरा देश ही तो मेरा परिवार है, परिवार है। आप नहीं, राज करने के लिए परिवार है। मान लो मैं अभी कह देता हूँ कि हाँ मैं वाइफ छोड़ के और कह देता हूँ कि ये मेरा पूरा परिवार है। जब मैं मेरी बीवी का नहीं हो सका तो इस देश का कैसे हो पाऊंगा? उनसे पूछा जाए परिवार की परिभाषा क्या होती है? कह रहे हैं वो जो आपसे प्रेम, कहने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं। मैं आपसे भी पूछता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? परिवार की परिभाषा क्या होती है? परिवार का मतलब होता है पति पत्नी, गृहस्थी के दो धुरी होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बिना पत्नी के परिवार हो सकता है क्या? बिना बच्चों के परिवार हो सकता है क्या? परिवार मेरे समझ में नहीं आता, उनको कौन क्या सलाह देता है, क्या वो उनका भाषण होता है। लेकिन अब जो प्रबुद्ध लोग हैं वो समझते हैं, उनके जो चक्र है शब्दों के इसमें नहीं आ सकते। और देखिए मोदी जी ने तो देश को मुद्दा कर दिया, देश में कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। मोदी जी के बेरोजगार पहाड़ हुए को डूंगर हुए, कहा वो जो रात के 12 बजे घंटी तार थाली बजवाई, बता मेरे को हुआ था उसके जैसा रविदास संत आज ना तो हुआ ना होगा। जिनका मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, ये पहाड़ पत्थर पैदा हुआ था। मोदी जैसा भ्रष्ट कोई नेता नहीं है। मोदी जैसा कोई भ्रष्ट नेता नहीं है। और फिर सारा रंडुआन कर देता है। रंडुआन को ये बालक बच्चा वाला को दिया तो पता लगे बीवी बच्चा कैसे पढ़ते हैं। अब रंडुआ कहा जाने बीवी बच्चा कहाँ पढ़े, वो तो वही गुंडागर्दी करेंगे अपनी। क्यों बालक, अब आप बीवी हो। कह रहे ताना, आप क्या कह रहे हैं? तानाशाही चल रही है बीजेपी की। तानाशाही चल रही है, बुरा हाल कर दिया जनता का, तो कहीं की तानाशाही चल रही है। प्रेम का राज है, भाईबंदी का राज है, भाईबंदी का रहेगा या कांग्रेस राज रहेगा। कुल मिला के ये है। राजस्थान की जनता डंके की चोट पे
किसे जिताने वाले? टीकाराम जूली को, कांग्रेस को, 150 प्लस सीट राजस्थान, 100 प्लस। 150 प्लस राजस्थान से, राजस्थान 150 प्लस। यही बताया बताइए आप किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस ने अच्छे काम करे, क्यों और क्या है? बीजेपी तो कह रहे हैं हम भी काम करें। करा ही नहीं। क्या किया है? हिंदू बीजेपी ने किया क्या है? बताओ तो, हम कुछ तो काम बताओ। कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ मैं, और बंद कर क्या एक दिन दिया बंद कर दिया? वादे देती, झूठे वादे। इनके पास झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं है, करना तो कुछ है नहीं, और झूठा ही झूठा वादा है ओनली इनके पास, और कुछ लेना देना नहीं है। वसुंधरा का चेहरा हटा दिया, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़ के मुख्यमंत्री बनेगा क्या दोबारा? सीएम चेहरा नहीं है उसके पास। हम दे रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं क्या? सरकार किस लिए चुनी जाती है? किस लिए चुनी जाती है? तो पहले 20 करोड़ मिलता था, अब 80 मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा जो एक्ट है किसने बनाया था? धन है उस मैडम को, सोनिया गांधी को, जिसको ये विदेशी कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ करके जो इस देश के लिए किया है, एक उदाहरण है इतिहास में। इतना त्याग बलिदान जो उन्होंने किया है। आज आप देखिए मनरेगा है, सोनिया गांधी के दिमाग की उपज है, जिसका पूरा विश्व कायल है। खाद्य सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, और आपके शिक्षा का अधिकार है। ये मैडम बहुत बड़ी चीज है। आम आदमी के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, और इन तीनों में देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और केवल इनके पास जुमला, इनके पास 3 चीजें हैं। क्या है आपको पता है? हिंदू मुस्लिम धर्म और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनके अलावा और कुछ नहीं। राजस्थान 200 में से मुस्लिम समाज के लिए एक टिकट नहीं दिया मोदी ने। मुस्लिम समाज के लिए तो एक टिकट नहीं दिया राजस्थान। 200 सीट है ना। कर तो रहे मोदी जी के सहयोगी। हिंदू मुस्लिम क्या है हिंदू मुस्लिम? लेकिन वो तो सबका साथ सबका विकास का नारा। साथ सबका विनाश कर रहे हो। साथ विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश कर रहे हो। कोई साथ नहीं है। उन्होंने देश को जो सारा टिकट बाबा जी इनको दे, खुद बाबा जी, तो बाबा जी इनको टिकट देगो कैसे? खुद तो बाबा जी है, वो तो बाबा जी इनको टिकट देगो कैसे? वहाँ को कोई आदमी ना मिले नहीं, वो तो कह रहे हैं कोई मोह माया नहीं है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, आप लोगों से ही प्यार। फकीर है तो फिर जनता की सेवा क्यों ना करे वो? फकीर को लेना क्या देना क्या है राजनीतिक से? जो फकीर ही हो गया, बाबा जी हो गया, उनको क्या लेना देना है? की सेवा भी तो करनी है। क्या सेवा? कोई सेवा नहीं करी। सेवा की बात इसी है मैडम। जो माई बाबा कुटुम्ब कबीला सब छोड़ दिया, वहाँ का नाम पर चलो मतबल खाई बाबा जी इनको। बीजेपी कभी भी देश की रक्षा नहीं होगी। बीजेपी कभी भी ना हुई। यहाँ कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस की रहेगी। मैडम उसके लिए तो मोदी के लिए सिर्फ अडानी अंबानी है, तो फकीर बता रहे ना आप उसको। जनता के हित में नहीं है, उनका कोई भी ऐसा काम नहीं जो जनता के हित में। कांग्रेस की सारी देन है, और राजस्थान में धरातल पे है सारी, वो सब चीज धरातल पे है। किन मुद्दों पे कांग्रेस जीतेगी? आपको सब पता है। किन मुद्दों पे जीतेंगे कांग्रेस के नेता? सारे मुद्दे तो है कांग्रेस धरातल पे, जनता को सब कुछ है। देखो सबसे बड़ी बात तो चिरंजीवी योजना जो पूरे देश में नहीं है। मैं कहता हूँ माननीय मोदी जी को पूरे देश में लागू करके बताए। गहलोत जी की स्कीम को, इस योजना को पूरे देश में लागू करके बताए। हम चैलेंज है मोदी जी को, और कुछ नहीं है। भाई से भाई को लड़ाना, जाति धर्म की बात करना, हमारा देश ऐसा चलेगा? ये भाईचारा का देश है, लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र को खत्म करने पे तुले हुए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और आप सभी हम निवेदन करें, आप भी जनता को सच्चाई पेश करो। आप मोदी जी लोगों को गुमराह करते हो। मोदी जी भाजपा ये कह रही है, भाजपा आप कहो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। माननीय गहलोत जी के राज में अच्छा काम हो रहा है। तो मान्य मैडम आपको पता, टीकाराम जूली जी जिनको आप धरातल पे देखे, उनकी खूबियां, सहनशील व्यक्ति है, आज कैबिनेट स्तर का मंत्री है। काले शीशे होते हैं, जनता कहती है 10 दिन में नंबर आता है। हमारे बच्चा छोटा हुआ कहता है और जूली वो रुक जाता है। आज वो खूबी है उसके अंदर, जूली जी के अंदर। क्या बात कर रहे हो मैडम? काम बोल रहा है, प्रेम बोल रहा है मैडम, काम। और हम कहते हैं ये जनता, हाँ बताइए, काम बोल रहा है, आपको क्या लगा मैडम? रियल में मंत्री टीकाराम जूली ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं अलवर ग्रामीण से गांव बहादुरपुर का नागरिक हूं। पहले मेरा गांव ग्राम पंचायत था, आज मंत्री टीकाराम जूली ने मेरा गांव नगर पालिका बन गया। नगर पालिका में गांव का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, पहले हम डिलीवरी के लिए अलवर भागना पड़ता था, लेकिन आज हमें मात्र 200 मीटर ही हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मंत्री टीकाराम जूली की तरफ से। गाँव नगर पालिका पूरे गाँव में सड़कों का बहुत भयंकर जाल बिछा हुआ है, एकदम सारी बढ़िया सड़कें, और तो और रोड लाइटें, और हमारा बहादुरपुर का सबसे पुराना किला, उसमें मंत्री टीकाराम जूली ने 50 लाख रुपए देकर बहादुरपुर में आज कोई सी भी गाड़ी लेके बहादुरपुर किले पर चढ़ जाओ, बहुत ही ऐतिहासिक होटल बनने जा रहा है आज बहादुरपुर में। पूछो, मैं बताता हूँ। जयराम जाटव यहाँ पहले एमएलए रहा था। जब मैं सरपंच था, मेरा नाम विश्राम गुजर है।
मैं जब 5 साल सरपंच रहा तो उस आदमी ने मेरे वहां ग्राम पंचायत में उसने पेट्रोल पंप लगाया। उस पेट्रोल पंप के एक एससी का गरीब आदमी उससे जमीन ली कि तेरे को मैं पार्टनर रखूंगा पेट्रोल पंप में, जमीन तेरी, पैसा मैं लगाऊंगा। उसकी जमीन को पेट्रोल पंप बनाने के बाद में उसकी जमीन को हड़प गया, उसके पैसे नहीं दिए बेचारे। आज भी वो रोता फिर रहा है, दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। खुद के पेट्रोल पंप पर सरकारी बोरिंग आज भी है, सरकार के पैसे से। मैं आपके सामने खड़ा हूं, एट्रोसिटी मेरे 3 एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया उस आदमी ने। उस आदमी ने इस जनता का, मुझे ऐसा गांव बता दो जिस गांव में उस आदमी ने खून नहीं चूसा हो। यूं करके बात करता है, वोट जनता देती है, अकड़ के बात करता है। मतलब बीजेपी खून चूसने का काम कर रही है। बीजेपी नहीं, और इनका जो ये कैंडिडेट इससे बड़ा जो है, ये कैंडिडेट जो जयराम है, इससे बड़ा चोर तो धरती पे ही पैदा ना है। वो पता ही ना है, समझ ही ना रही है गुजर टिकट कैसे दे दियो। इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी इस धरती पे नहीं है। वो बेटी का ही नहीं वो अपनी बेटी उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो अपनी बेटी का नहीं हुआ। उसने रोड पे जब वो एमएलए था तो हमारे गांव का एक आदमी मोटरसाइकिल से लेके, मोटरसाइकिल करके उसके आगे जा रहा था, तो रात में उसने देखा कि वो पानी मोड़ के आ रहा था, तो आगे लाइट के चक्कर में उसने गया, उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी, तो वो वहां न जाने पीछे गाड़ी आ रही है कि इसकी लाइट में मैं आगे चल जाता हूँ। उसने हटा ही नहीं, वो चलता रहा। उसने तुरंत थानेदार को फोन करा के उसको बंद करा दिया कि मेरे को साइड नहीं दी। ये नेताओं के काम है, ये एमएलए के काम है। एक तरफ टीकाराम जूली है, जो आप रास्ते में किसी भी गांव में आप जाके पूछ लो, छोटा सा बच्चा ने अगर हाथ, मंत्री रहा है 5 साल, छोटे से बच्चे ने अगर हाथ भी दे दिया ना, तो वो रुकेगा, उससे बात करेगा और उससे पूछेगा कि बेटा कैसा है, क्या तो देख लीजिए, सीधे तौर पर काम बोल रहा है, स्नेह बोल रहा है, प्यार बोल रहा है, और राजस्थान की जनता कह रही है कि डंके की चोट पर इस बार कांग्रेस को जिताने वाले हैं, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार बनने वाली है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ जनता तक।